प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कवि सूरदास जी ने एक स्वप्न देखा था कि रुक्मिणी और राधिका दोनों आपस में मिली है और एक दूसरे के ऊपर न्योछावर होती चली जा रही है। सोचता हूं वो मंजर कैसा होगा, वह क्षण कैसा होगा जब दोनों ठकुरानियां आपस में मिली होगी। दोनों ने प्रेम किया था, एक ने बालक कन्हैया से तो दूसरी ने राजनीतिज्ञ कृष्ण से। एक को अपनी मनमोहक बातों के जाल में फंसा लेने वाला कृष्ण कन्हैया मिला था तो दूसरे को मिले थे सुदर्शन चक्रधारी महायोद्धा कृष्ण। कृष्ण राधिका के बाल सखा थे, पर राधिका का दुर्भाग्य था कि उन्होंने कृष्ण को तात्कालिक विश्व की महाशक्ति बनते नहीं देखा। राधिका को न महाभारत के कुचक्र जाल को सुलझाते हुए चतुर कृष्ण मिले, न पौंड्रक शिशुपाल का वध करते बहुबाली कृष्ण मिले। रुक्मिणी कृष्ण की पत्नी थी, महारानी थी, पर उन्होंने कृष्ण की लीला नहीं देखी, जिसके लिए विश्व कृष्ण को आज भी स्मरण करता है, अपने स्मृति पटल पर रखता है। उन्होंने न माखन चोर को देखा, न गौ चरवाहे को। उनके हिस्से में ना तो बांसुरी आई और ना ही माखन। कितनी अद्भुत लीला है। राधिका के लिए कृष्ण कन्हैया था और रुक्मिणी के लिए कन्हैया कृष्ण थे। पत्नी होने के बाद भी रुक्मिणी ने कृष्ण को उस तरह से प्राप्त नहीं किया जिसे कि वो उन्हें तुम कहकर पुकार सके। आपसे तुम तक की इस यात्रा को पूरा कर लेना प्रेम की चरम सीमा है। रुक्मिणी कभी भी यह यात्रा पूरी नहीं कर सकी। राधिका की यात्रा प्रारंभ ही तुमसे हुई थी। उन्होंने प्रारंभ ही चरम से कर लिया था, शायद तभी उन्हें कृष्ण नहीं मिले। कितना अजीब है ना। कृष्ण जिसे नहीं मिले युगों युगों से आज तक उसी के हैं, और जिसे मिले उसे मिले ही नहीं। तभी कहता हूं, कृष्ण को पाने का प्रयास मत कीजिए, छोड़ दीजिए। जो कभी मिलेंगे ही नहीं, बस प्रेम करके उन्हें छोड़ते रहिए। जीवन भर साथ निभाएंगे फिर कृष्ण। कृष्ण इस सृष्टि के सबसे अच्छे मित्र हैं, सबसे अच्छे सखा है। राधिका हो या सुदामा, कृष्ण ने मित्रता निभाई है, तो ऐसी निभाई कि आज इतिहास बन गया। सदियों तक स्मृति पटल पर उनकी मित्रता हमारे मन मस्तिष्क में उसी तरह से बनी रहेगी जिस तरह से हमने हमारे पुराणों में, शास्त्रों में सब कुछ पढ़ा है और सुना है। राधा और रुक्मिणी जब दोनों मिली होगी ना, तो रुक्मिणी राधा के वस्त्रों में से मक्खन की गंध ढूंढती होगी और राधा ने रुक्मिणी के आभूषणों में कृष्ण का वैभव तलाशा होगा। कौन जाने मिला भी या नहीं। सब कुछ कहां मिलता है मनुष्य को, कुछ न कुछ तो छूटता ही रहता है। जितनी चीजें कृष्ण से छूटी उतनी तो शायद संसार के अंदर किसी से भी नहीं छूटी होगी। कृष्ण से सबसे पहले उनकी मां छूटी, पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले थे वे भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। हमारी आज की पीढ़ी जो कुछ छूटने के ऊपर टूट जाती है ना, उसे भगवान कृष्ण को गुरु बना लेना चाहिए। जो कृष्ण समझ लेगा वह कभी भी अवसाद में नहीं जाएगा। कृष्ण आनंद के देवता है। कुछ छूटने पर
वे कैसे खुश रह सकते हैं? पर कृष्ण ने दुख में से भी सुख को निकालने की कला सीख ली थी, इसीलिए वे महागुरु कन्हैया थे। दोस्तों, गुरु ऐसा ही होना चाहिए। गीता के उपदेशों से भगवान कृष्ण ने हमें जो पंथ दिखाया है, जो राह दिखाई है, सचमुच में उस राह के ऊपर हम चलेंगे तो मित्रता क्या होती है, मित्रता कैसी होनी चाहिए, मित्रता के अंदर पवित्रता किस तरह की होती है, ये सब कुछ हमारे सामने, हमारे दृष्टि के आगे एक चलचित्र के भांति स्पष्ट होता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम। छोटी छोटी ये कहानियों के द्वारा आप मेरे इस YouTube चैनल को यदि सुनना पसंद करते हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।